कि आप एग्ज़ाम में पास्ट में अपनी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। सब रेडी हैं? Yes. ग्रेट। अच्छा, पास्ट में जो स्टोरी लिखी जाती है उसमें जो मेजर स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखने लगूँ, वॉज और वर। ये आपने इसको अपने पल्ले बांध लेना है, वॉज और वर। ठीक है, ये यूज़ होंगे और ये किसके साथ यूज़ होंगे? नाउन के साथ, और दूसरा ये होंगे आईएनजी वाले वर्ब के साथ। आईएनजी वाला वर्ब कौन सा होता है? जिसमें हम कहते हैं प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, ये वाला। और नाउन के साथ कैसे होगा कि इट वॉज अ क्रो, ये एक कौवा था। ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। शी वॉज अ गर्ल, वो एक लड़की थी। इट वॉज अ जंगल, इट वॉज अ फॉरेस्ट, वो एक फॉरेस्ट था। तो ये दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट अब आपको समझ आ गई है इसकी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज़ होता है पास्ट में स्टोरी लिखने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है हैड। कौन सा स्ट्रक्चर है? हैड। हैड भी दो चीज़ों के साथ यूज़ होगा, या तो नाउन के साथ या ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ होगा? थर्ड फॉर्म के साथ। या ये टू के साथ भी होगा, टू के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी? जैसे मैं कहता हूँ कि उसके पास उसके पास 5 रुपये थे, तो मैं क्या कहूँगा? ही हैड 5 रुपीज़। हैड आ गया, ही हैड 5 रुपीज़। अगर मैं कहता हूँ उसने एक गाड़ी खरीद ली थी, वो एक गाड़ी खरीद चुका था, तो क्या होगा? ही हैड परचेज्ड अ कार। अभी इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये स्ट्रक्चर समझ लें कि पहले ये यूज़ हुआ है, फिर ये यूज़ हुआ है। तीसरा ये यूज़ होगा कैसे? उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। उसे सुनना पड़ा, ही हैड टू लिसन। उसे भागना पड़ा, ही हैड टू रन। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रनिंग नहीं आएगा, ही हैड टू रनिंग नहीं होगा, ही हैड टू रन। अच्छा, आगे चले। आगे जो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास यूज होगा वो होगा कुड का। कुड का क्या मतलब है? कुड का मतलब है सका, आम लफ्जों में, कि वो जा नहीं सकता था जंगल में। ही कुड नॉट गो टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में जा ना सका। तो कुड का एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। ये बेसिकली पॉसिबिलिटी, एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कुड से मिलता जुलता एक माइट भी आ सकता है। माइट का मतलब भी सका ही होता है, या सकता था या नहीं सका। जैसे हमने थर्स्टी क्रो पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पे कुड किस तरह पढ़ा कि उसकी चोंच उस तक पहुँच ना सकी। तो इसके लिए क्या इंग्लिश थी? इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर। उसकी जो चोंच थी वो पानी तक पहुंच ना सकी, तो वो कुड का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, जो हम कह रहे थे कि एक कौवा था, तो कौवे में नाउन के साथ कैसे आया? देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। ठीक है, उसके बाद वो इधर उधर उड़ा था, तो ही वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर। इट वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर। फिर वॉज आ गया, आईएनजी। सिट डाउन, बैठ जाए। आईएनजी आ गया इसके साथ। अगर ज़्यादा होंगे तो वर आ जाता है। ये इस चीज़ की समझ है आपको? ठीक है। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म के साथ भी आता है, पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन वो अभी मैं आपको उसकी डिटेल में नहीं लेके जा रहा, वो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अब उसके पास एक प्लान था, तो हैड कैसे आएगा? प्लान एक नाउन है, नाम। अजान हो रही है, इसको ज़रा पॉज करें। तो मैं ये बता रहा था कि हैड नाम क्या था? प्लान। प्लान नाम है एक चीज़ का। तो उसने एक प्लान सोचा, या उसके पास एक प्लान था, तो क्या होगा? ही हैड अ प्लान। उसके पास एक प्लान था। उसके बाद उसने वो बाग में पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड द गार्डन, वो बाग में पहुंच चुका था। ठीक है, या जब उसने कंकरियां डाल दी थी तो पानी ऊपर आ गया। व्हेन ही हैड पुट द स्टोन्स द वाटर केम अप। जब वो कंकरियां डाल चुका था तो पानी ऊपर आ गया। ये बेसिकली कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं पास्ट में, यानी कि पास्ट की जो स्टोरीज में आप कंप्लीट कर लेते हैं एक्शन। मसलन आपने किसी दोस्त को कॉल कर ली थी पहले,
तो आप क्या कहेंगे, आई ऑलरेडी हैड मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ तक ये 3-4 चीज़ों की समझ आ गई क्या? अब आगे चलें। आगे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरी आपकी स्टोरी जिस चीज़ के ऊपर खड़ी है वो अब मैं चीज़ लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ये मैं इसको कह रहा हूँ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये है सेकंड फॉर्म ऑफ, किसकी सेकंड फॉर्म है? वर्ब की। अक्सर लोग कर देते हैं आई वॉज गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, गलत है। आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी? जैसे हम कव्वे की अगर एग्जांपल लें तो हम कहेंगे वो बाग में पहुंचा, ही रीच्ड द गार्डन। अच्छा, उसने इधर उधर देखा, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉ। सीन थर्ड फॉर्म है, सॉ। ही सॉ हेयर एंड देयर, उसने इधर उधर देखा। अच्छा, अब जंगल की हम एक स्टोरी इमेजिन करते हैं, आप उसमें आप होंगे, ठीक है, यू विल बी देयर। अच्छा, कोई शख्स आपकी तरफ आया तो इसको कैसे कहेंगे? ही केम टू मी, वो मेरी तरफ आया। या उसने मेरी तरफ देखा तो कैसे होगा? सॉ मी, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। ठीक है, उसने कत्ल कर दिया, सेकंड फॉर्म कैसे लगाएंगे? ही किल्ड, उसने कत्ल कर दिया, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का सारा रोल है इस स्टोरी में। अच्छा, स्टोरी लिखते हुए आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमने डालनी है या कौन सी नहीं डालनी? अब मैट्रिक लेवल की स्टोरी लिखना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोरी डालनी है या नहीं? आप एक चीज़ याद रखें कि जो हमारी इंग्लिश की किताब होती है उसमें, इंग्लिश की किताब में आप देखते हैं कि एंड पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपकी पूरी स्टोरी को कवर कर रहे होते हैं, राइट? वो पूरी स्टोरी को जब आप कवर करते हैं तो वो किससे कवर होते हैं? वो इन चीज़ों से कवर होते हैं। व्हाट, क्या हुआ, हु, किसने किया, किसने क्या किया, वेयर, कहाँ किया, व्हेन, कब किया, उसके बाद हाउ, कैसे किया, वाई, क्यों किया। अब इसमें आपने क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अगर आप पुट कर देते हैं एक स्टोरी के अंदर तो आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे एक्शन क्या हुआ है यहाँ पे? कव्वे ने पानी तलाश करके पिया है किसी एक टेक्निक के साथ, ये एक्शन हुआ है। अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर कौन था? कौवा था, हु, कौवा। उसके बाद उसने कहाँ पे ये एक्शन हुआ है? जंगल में, शाबाश। कब हुआ है बताएं अब्दुल वाहिद? एक्शन कब हुआ है? टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन ना हो तो फिर सिचुएशन इसके साथ लगती है। कब हुआ है? जब वो प्यासा था। When the crow was thirsty, he flew here and there, वो यहाँ पे इधर उधर उड़ा। इट भी लगा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हाउ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट के एक्शन उसने किया कैसे है? हाउ, कंकरियाँ डाल के किया, शाबाश। मेथड, हाउ में मेथड बताएंगे आप, और वाई में आप क्या बताएंगे? लॉजिक, प्यास बुझाने के लिए, लॉजिक, वजह। अब ये रीज़न हर एक बंदे के डिफरेंट होगी, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसमें और भी कुछ 1-2 स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है यूज्ड टू। जैसे आप कहते हैं हम अपनी नानों के घर जाया करते थे, वी यूज्ड टू विजिट आवर ग्रैंड मदर हाउस, हम अपनी ग्रैंड मदर के घर को विजिट किया करते थे, वहाँ पे हमें अक्सर आवाज़ें आया करती थी। वी यूज टू हियर सम हॉरिबल साउंड्स देयर, हमें वहाँ पे कुछ हॉरिबल साउंड्स सुनाई देते थे। हम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे वहाँ पे बाहर गलियों में। वी यूज टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट्स, ऑन द रोड्स। सो यू कैन यूज़ ऑल दिस स्टफ टू मेक अ गुड स्टोरी। अच्छा, स्टोरी के लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडिया। आइडिया कैसे आता है? थिंकिंग से आता है, विजुअलाइज करके आता है चीज़ों को। रटे से कभी आपको आइडिया नहीं आएगा। आइडिया तब भी आएगा जब आप चीज़ों को इमेजिन करेंगे, आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब होंगी, आपके अंदर एहसासात आएंगे, तो फिर आप यू कैन मेक अ गुड स्टोरी। जितने टॉप क्लास राइटर्स हैं उनका एक ख़ास टाइम होता है जिसमें वो लिखते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपका वो ख़ास टाइम क्या है। कभी कभी फजर के टाइम आपको बड़े बड़े ख्यालात आ रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे ख्यालात आने होते हैं किसी ख़ास टाइम में,
लेकिन वो वाला टाइम जो उनका ख़ास टाइम होता है वो सो के गुजार देते हैं। हो सकता है वो उस टाइम जाग रहे होते तो उनके जहन में कोई ऐसा ख्याल आ जाता वो उनकी ज़िंदगी बदल देता। अक्सर लोग कहते हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो सुबह फजर टाइम उठते हैं, कोई 4 बजे के करीब। उस टाइम उनको बड़े बड़े आला आइडियाज़ आते हैं, बिजनेस आइडियाज़, मीटिंग्स, प्लान्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कम टू देयर माइंड्स। तो हम वो बात का मिस कर जाते हैं। बहरहाल ये एक अदर टॉक थी, दैट इज़ अ मोटिवेशनल थिंग फॉर यू। यू नीड टू बी एन अर्ली राइजर। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना टाइम देखना है कि आपको ख्यालात कब आते हैं। जब आपको ख्यालात आना शुरू हों उस टाइम आप स्केचिंग करें, करैक्टर्स डिफ़ाइन करें कि आपके स्टोरी में करैक्टर कौन कौन है, मदर है, फादर है, डॉटर है, सिस्टर है, राइट। उसके बाद उनकी जॉब्स क्या हैं। अगर मदर है तो वो हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है। अगर फादर है तो वो मेहनती है या रेस्ट करने वाला इंसान है। तो आप हर स्टोरी का डिफरेंट करैक्टर होगा और उस करैक्टर के डिफरेंट काम होंगे। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट अ क्रिएटिव स्टोरी। इसको कमेंट में एक स्टोरी लिखें और वहाँ पे कमेंट करें। मैं आपकी स्टोरी चेक करके इंशाल्लाह वहाँ पे फीडबैक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।